नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मांगा जिसका नाम है सोलो फार्मिंग इन द टावर। कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह से दिखाया जाता है जहाँ पे कि बहुत सारे पेड़ पौधे और कई सारे पहाड़ थे और एक हड्डियों जैसा ढांचा था जिसके नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे। तभी हमें उधर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पे कि सारे लोग आर्मर पहने हुए थे और अपने हाथ में कुछ हथियार भी पकड़े थे। तभी उधर तीन लोग को दिखाया जाता है। फिर उन्हें पीछे से कोई बुलाता है, इंसानों ज़रा इधर देखो। तभी हमें दो कान दिखाए जाते हैं और पता चलता है ये तो एक बिल्ली थी। फिर वो बिल्ली बोलती है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, क्या तुम्हें खरीदना है? तभी उनमें से पीले वाला आदमी बोलता है ये तो एक मर्चेंट कैट है। काले वाला आदमी बोलते हैं हाँ ये तो मर्चेंट कैट ही है। फिर पीले वाला आदमी बोलता है अच्छा दिखाओ तुम क्या क्या बेचते हो। तो अपने आप एक टमाटर निकाल के, छोटा सा चेरी टमाटर निकाल के वो जो बिल्ली थी वो देता है। तो वो पीले वाला आदमी देख के बोलते है क्या ये तो सिर्फ एक चेरी टमाटो है। और वो फेंक के बोलता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सोच रहा था कोई लेजेंडरी वेपन होगा या फिर कोई मिस्टीरियस वाला पोर्शन शायद हो सकता है। तो वो काले वाला आदमी भी बोलता है हाँ ये तो एक जस्ट चेरी है, मतलब चेरी टमाटो है, ये तो मैं कभी भी कहीं भी खरीद के खा सकता हूँ, तो यहाँ से मैं क्यों खरीदूँ बेकार में। तभी वो बिल्ली एक क्रिप्शियस फेस बना के बोलती है बेवकूफ़ों जरा अपने स्टेटस विंडो पर देखो। तो सभी लोग बोलते हैं क्या ही अलग होगा, स्टेटस विंडो पर देख लेते हैं। फिर जैसे ही देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके स्टार्टर सभी के स्टेटस विंडो पर लिखा था कि इस चेरी टमाटर को खाने से 0.1 MP माना 10 मिनट के लिए बढ़ जाता है और एक एडिशनल इफेक्ट है जो कि 30 दिन के लिए फैट घटा देता है। तभी उनमें से एक लड़की वो खा लेती है और वो फिर हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो सच में काम करता है, मेरा 10 ग्राम फैट कम हो गया। और सभी टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर, और बोलते हैं मुझे 200 चाहिए, मुझे 300 चाहिए, मुझे 400 चाहिए, ऐसे बोल के उसे मांगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि क्या ये एक हेल्थ प्रोडक्ट है? तो तभी वो बोलता है कि नहीं ये एक सीक्रेट है। तभी हमें उस सीक्रेट का दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक गुफा था, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे, कुछ प्याज और टमाटर के पेड़ लगे थे। तभी हमें उधर का एक पेड़ का नज़ारा दिखाया जाता है, एक हाथ आके उसमें से टमाटर तोड़ता है। तो फिर हमें पता चलता है ये एक लड़का था जो कि हवा छोड़ता है और फिर बोलता है आज का काम हो गया, इतने होना काफ़ी है। फिर वो उधर दो खरगोश खड़े थे, उसे बोलता है अच्छा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दो। फिर वो अपने हाथों में ग्लास पकड़ के उसमें टमाटो का जूस निकालता है और उसमें उस हनी बी को बोलता है कि क्या तुम थोड़ा हनी दे सकती हो। तो हनी बी भी उसमें हनी दे देती है। फिर वो लड़का उस जो बोतल को पकड़ के शेक करने लगता है। उसके बाद उसका ढक्कन को खोल के देखता है कि उसमें एक जूस था। जूस पी लेने के बाद वो बोलता है ये लाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए। फिर उस बोतल पे एक पॉप अप विंडो दिखाया जाता है जहाँ पे ये लिखा हुआ था ये एक वाटली ड्रिंक है और ये हनी और चेरी टमाटो के जूस से बना हुआ है। तभी एक पॉप अप विंडो आके उसके सिर पे लगता है और उधर लिखा हुआ था ये एक एडिशनल क्वेस्ट है जहाँ पे कि हनी वाटर टावर मैनेजर को चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बिल्ली थी ना वो वापस आ जाती है और बोलती है मास्टर सेंजुन मैं वापस आ गया, ये बोलकर वो हमारे एमसी के ऊपर कूद जाता है। फिर हमारा एमसी उसे पकड़ लेता है और बोलता है बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो। फिर वो बिल्ली बोलती है कि मास्टर मैंने बहुत सारा टावर कॉइन कमा लिया है सारे सामान बेच के। तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक मेरा नाम अननोन रहेगा तब तक ये अच्छा है। तभी वो बिल्ली बोलती है ठीक है, मैं और भी पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरा जितना भी सामान है उसे रिफ़िल कर दो, मैं जाके फिर से टावर में बेचूँगा और पैसा कमाऊँगा। तभी हमारा एमसी बोलता है इसे तो पैसे कमाने का एडिक्शन हो गया है, बस पैसा कमाना ही बोलता रहता है हमेशा। फिर हमारा एमसी एक जगह पे जाता है और कुछ लिखने लगता है। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है और वो इस जगह पे आए हुए उसे 150 दिन हो चुका है और उसका नाम था पार्क सेजून और उसका क्लास था फार्मिंग। फिर वहाँ पे वो खरगोश आ जाती है और वो उसके कंध पे बैठ के बोलती है चलो फिर से काम करते हैं। वो बिल्ली बोलती है हाँ चलो मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा। हमारा एमसी बोलता है मुझे 150 दिन हो गया है इस टावर में गुम हुए। फिर हमारा एमसी बोलता है तो ठीक है चलो
काम पर लगते हैं। उसके बाद वो अपना स्टोरी बताता है ये मेरा कहानी है कि कैसे मैं टावर में सर्वाइव किया और सर्वाइव कर रहा हूँ और करूँगा भी। फिर हमारा एमसी बोलता है 10 साल पहले की बात है, 99 फ्लोर का ब्लैक कलर टावर अपेयर होने लगे और ये सिर्फ सियोल सियोल में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्री में अपेयर होने लगे। यहाँ तक कि कोरिया में भी अपेयर होने लगे और अमेरिका सारी कंट्री। और इस टावर का हाइट था 993 और ये एक बहुत ही मजबूत मेटल से बना हुआ था कि यहाँ तक एटम बम भी इसे एक खरोंच तक नहीं डाल पाया। फिर एक दिन टावर के फर्स्ट फ्लोर का दरवाज़ा खुला। फिर वहाँ से बहुत सारे लोग बाहर आने लगे। वहाँ पे जितने भी सारे रिपोर्टर्स थे वो उनके इंटरव्यू लेने लगे और फिर उनमें से एक आदमी बोला हम सडनली टेलीपोर्ट हो गए और हम एक जगह पे पहुँच गए। फिर हमें पता चला कि हम टावर में पहुँच गए और हमें वहाँ पे हंटिंग करना था। फिर हम हंटिंग करने के बाद बाहर आ पाए और ये बात पूरे सोशल मीडिया में फैल गया। और हमें और एक बात बताया जाता है कि जो सारे 100 टावर थे ना, 100 टावर, वो एक टावर से कनेक्टेड थे। फिर हमें हंटर एसोसिएशन में दिखाया जाता है जहाँ पे कि बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जो कि इंटरव्यू ले रहे थे। ये शायद हंटर एसोसिएशन का कोई बड़ा अधिकारी होगा। वो बोल रहा था कि सेकंड फ्लोर का जो था वो वहाँ पे मॉन्स्टर अपेयर होने लगे हैं, तो हमें वहाँ पे जाके उन्हें क्लियर करना होगा। फिर वो एक तालिस्मान दिखाता है, मतलब एक आइटम। वो बोलता है कि ये आइटम है जिसके द्वारा कोई भी नॉर्मल पीपल टावर के अंदर एंटर कर सकता है और इसका दाम है 150 मिलियन वॉन। फिर उसमें से एक रिपोर्टर बोलती है कि क्या फ़ायदा होगा कि इसे हम लेके टावर के अंदर जाएं, क्योंकि हमारा जान भी तो रिस्क में है। तो वो जो प्रेसिडेंट शायद था, तो वो बोलता है कि आप अपने आँखों से देख लीजिए। फिर वहाँ उसके साइड में जो एक लड़की खड़ी थी वो अपने हाथ में एक छोटी सी बॉक्स पकड़ी थी, उसे जैसे ही खोल देती है उसके अंदर से बहुत सारे सोने और डायमंड्स भी नीचे गिर जाते हैं। वो प्रेसिडेंट बोलता है कि लेकिन हाँ, मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि जब आप टावर में जाते हो तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। फिर हमें एक फ़ोन दिखाया जाता है कि ये न्यूज़ एक फ़ोन पे आ रहा था और हमें दिखाया जाता है ये तो एक आंटी थी जो कि कॉमन स्टोर का था, मतलब आराम से दुकान का। फिर वो बोलते हैं क्या है बकवास है। हमारा एमसी बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, तो वो आंटी बोलती है हाँ ये 150 मिलियन वॉन कौन ही खर्च करेगा, है ना यंग मैन। हमारा एमसी से बोलती है, तो हमारा एमसी भी रास्ते में आते हुए बोलता है कि मुझे ट्यूशन फीस और घर का किराया मिलाने के बाद भी मेरे पास सिर्फ 13 मिलियन वॉन ही बचा है और भी मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। कब मैं टावर के अंदर जा सकता हूँ पता नहीं। फिर वो बोलने लगता है कि क्या मुझे फार्मिंग करना चाहिए वेजिटेबल्स के, क्योंकि हो सकता है कि वेजिटेबल्स के रेट भी बढ़ जाए तो मुझे पैसा कम बचेगा। मैं कॉमन स्टोर से तो कम दाम में सब्जियाँ खरीद के ले आया हूँ, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ अपने आइडल की तरह जो कि मूनलाइट क्लब की सेरीन है और मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी तरह ही बनूँगा एक दिन। काश मैं टावर में जा सकता और वहाँ पे मॉन्स्टरों को मार के टावर क्लियर करता और जाके अपने आइडल से बोलता कि मैं टावर को क्लियर किया हूँ और मैं वो पीपल हूँ जो कि तुम्हारा फ़ैन है, लेकिन मैं तुम्हारा पार्टनर भी बनना चाहता हूँ। और वैसा बोल के हमारा एमसी मुस्कुरा रहा होता है। उसके पीछे तभी एक छोटा सा स्पार्किंग होने लगता है, पोर्टल खुल रहा था। फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ा छोटा सा पोर्टल खुल रहा था। फिर जैसे ही हमारा एमसी देखता है तो वो बहुत ही चौंक जाता है। हाँ, फिर हम वो पोर्टल सक्सेसफुली ओपन हो जाता है बड़ा सा, ठीक है ना। हमारा एमसी बोलता है ये तो ख़त्म हो गया था ना, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के अवेकनर के लिए ही खुलता था, लेकिन मेरे लिए कैसे खुल रहा है। तभी कुछ देर की शांति के बाद हमारा एमसी बोलते हैं क्या हुआ मुझे लो ना। फिर हम वो जो पोर्टल था शायद वो सोच रहा था कि साला मुझे देख कर हर कोई डरता है, ये साला तो डर नहीं ना यार, तो चला जाता हूँ। तो हमारा एमसी बोलता है रुको रुको मेरे लिए तो रुको। फिर वो उसका बोल रहा था कि तो पोर्टल को बोल रहा था कि अगर तुम मुझे नहीं लोगे तो मैं अपने आप ही तुम्हारे अंदर चला जाऊँगा। फिर ऐसा बोल कर वो उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है और फिर वो टावर के अंदर आ जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर जैसे ही सर अपना थोड़ा सा ऊपर उठाता है बोलता है वाह मैं टावर के अंदर आ गया, यहाँ पे तो बहुत सारे पोर्शन भरे होंगे और बहुत सारे लेजेंडरी वेपन्स भी। तो चलो देखते हैं मैं कौन सा लेता हूँ।
फिर जैसे ही देखता है वो एक गुफ़ा में होता है जहाँ पे एक पत्थर के अलावा और कुछ नहीं था। फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं कौन से हेल में आ गया। तभी हमारा सीन अर्थ पे आता है, ये शायद उल्टा था, ठीक है ना। फिर ये अर्थ नहीं, सॉरी, हमारा टावर में मैनेजर टावर का था, मतलब टावर के मैनेजर का था, ठीक है। वहाँ पे एक बॉल था जो शाइन कर रहा था, तो हमें दो आंखें दिखाई देती है अंधेरे में और बोलता है ये क्रिस्टल बॉल क्यों चमक रहा है, कौन सा घुसपैठी आ चुका है। तो भी वो बोलता है हाँ मुझे मिल गया, ये तो एक इंसान है जो कि बिना टिकट के आ गया अंदर। तभी हमारा एमसी चिल्ला के बोलता है ये मैं कहाँ पे आके फंस गया। ये में कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो ब्लैक कलर का टावर है वो किस तरह का जगह है। इंटरव्यू लिया जा रहा था सारे अवेकनर का, तो सारे नहीं, कुछ अवेकनर का, ठीक है। तभी उस वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी जो कि आंसर दे रही थी कि ये जो हमारा ब्लैक कलर का टावर है, मतलब ब्लैक टावर है, वो एक सस्पिशियस जगह है, ठीक है ना, मतलब एक अनजान सी जगह है। और वहाँ पे मतलब वो अंदर से बहुत ही शाइनिंग करता है ना, ठीक है, मतलब वो जगह है बहुत ही शाइन करता है, मतलब चमकदार है। और फिर बोलती है और वहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग तरह के आइटम्स हैं जो कि टावर कॉइन एक करेंसी है जहाँ पे मतलब टावर में ही चलता है। उसे देके हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है मैं ज़्यादातर पोर्शन ही खरीदती हूँ। फिर हमें दूसरे अवेकनर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये जो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अ, हमें सर्वाइव करने के लिए पावरफुल बनना पड़ता है और हम जब मॉन्स्टर से फाइट करते हैं तब हम पावरफुल बनते हैं। और ये जो फर्स्ट फ्लोर में है तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बोल रहा था हम सेकंड अवेकनर। फिर हमें बताया जाता है कि ये सब तो अवेकनर ऐसे ही बोल रहे, मतलब अवेकनर ये सब बोल रहे थे। एक छोटा सा तालाब दिखाया जाता है जो कि उस गुफा में था जहाँ पे हमारा एमसी था। फिर हमें उस गुफा का नज़ारा दिखाया जाता है, मतलब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी बैठा हुआ था। वो सूख के लकड़ी हो गया था, ठीक है ना, सूखा लकड़ी जैसा। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो साला 80 साल का बूढ़ा हो चुका है और आज या कल मर सकता है, ठीक है ना। फिर वो बोल रहा था कि यहाँ पे तो कोई एग्जिट ही नहीं है साला। इधर मैं बहुत ही ढूंढा, यहाँ पे पूरा सारा दिन मैं यहाँ पे ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी एग्जिट नहीं मिला, मतलब यहाँ से बाहर जाने का, ठीक है ना। वो बोल रहा था ना ही यहाँ पे कोई ट्रेनिंग ग्राउंड है, ना ही कोई यहाँ पे स्टोरेज है जहाँ से कि मैं कुछ आइटम खरीद सकूँ जो कि वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है ना। फिर वो बोल रहा था ये साला मेरे साथ कोई स्कैम कर दिया, मैं अभी किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकता हूँ। फिर बोलता है यार ये कितना ही मतलब बेकार है, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई है जिसे मैं हेल्प के लिए बुला सकता हूँ। फिर वो बोल रहा था यार मैं तो बहुत बदनसीब हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे ही आया मैं यहाँ पे गुम हो गया हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ और मैं कभी इधर से जा भी पाऊँगा या फिर नहीं। फिर वो बोलता है हाँ हाँ। अभी उसका जो फ़ोन था ना वो बिप बिप करके बजने लगता है, ठीक है, मतलब अलार्म लगा था। और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अलार्म बज रहा है क्योंकि यहाँ पे ये फ़ोन काम करता है, तो ठीक है। चलो अभी के लिए इसे रखते हैं इसमें। फिर उसका पेट से गुड़ गुड़ करके आवाज़ आ रहा था, तो वो बोलता है कि यार मैं तो बहुत ही भूखा हूँ, तो चलो कुछ खा लेते हैं। फिर उसकी नज़र उसके थैले पे जाती है जो कि उसने कॉमन स्टोर से कुछ वेजिटेबल्स खरीदे थे। वो बोलते चलो देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। फिर वो बोल के निकालता है सारी सब्जियों को और उधर नीचे रखता है, तो वो बोलता है कि मेरे पास एक वाटर बॉटल है और 27 टमाटो चेरीज़ हैं और 10 ग्रीन ऑनियंस भी हैं और 7 स्वीट पोटैटोज़ हैं। तो वो बोलता है और बोलता है मेरे पास और एक धुला हुआ एप्पल है, ठीक है ना। वो तो बोलता है तो इसमें से मैं कौन सा पहले खाऊँ? फिर उसने एप्पल अपने हाथ में लिया और फिर खाने लग गया, ठीक है ना। फिर वो बोल रहा था यार ये सुबह-सुबह एप्पल खाना कितना ही मज़ेदार है, ठीक है ना, और ये तो बहुत ही मीठा है। फिर उस एप्पल को ख़त्म करने के बाद वो बोलता है चलो ये तो ख़त्म हो गया। फिर उसे रख के हमारा स्वीट पोटैटो खाने लगता है। जैसे ही वो उसका एक बाइट लेता है वो फिर बोलता है यार ये तो बहुत ही ऑसम है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना जब मैं चबाता हूँ तो इसका जो क्रंचीनेस है, मतलब जो मिठास है वो निकल रहा है। और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था या फिर मैं कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये बिना पकाए हुए बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है, ठीक है ना। मैं तो हमेशा इसे पका के खाता हूँ, लेकिन फिर भी ये बिना पके हुए भी बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके गले में वो लग जाता है, ठीक है ना, मतलब वो जो खा रहा था स्वीट पोटैटो,
फिर वो पानी पीता है और फिर अपने छाती पे मारने लगता है ताकि वो गले से निकल जाए, मतलब उतर जाए नीचे। फिर वो पीने के बाद, सारा खाने के बाद वो नीचे सो जाता है। फिर बोलता है यार ये तो बहुत ही अच्छा मील था, मतलब जो खाना, ठीक है ना। फिर वो ऊपर देखने लगता है। फिर वो बोलता है क्या मैं कितने देर तक यहाँ पे रह सकता हूँ, ठीक है ना। फिर बोलता है मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा जो कि मुझे खाना प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इतने मतलब जो खाना है ना, ये इस पता नहीं ये खाना कब तक चलेगा, ठीक है ना, कितने दिन तक जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मरना नहीं है और फिर मम्मी की तरह कपड़े में लपेटना नहीं है, ठीक है ना। फिर वो बोल रहा था कि नहीं नहीं बोल के धड़ाम से उठ के बैठ जाता है। वो बोलता है नहीं, नहीं हो सकता, मैं ऐसे मर नहीं सकता यहाँ पे। फिर वो बोलता है कि यार ये तो मेरा एक ड्रीम था ना कि मैं टावर के अंदर आऊँ और टावर क्लियर करूँ, और ये तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ और मैं ऐसे ही कैसे मर सकता हूँ यहाँ पे टावर में बेकार से पड़े हुए। फिर उसका नज़र उस वो जो खाया था ना, जो एप्पल, धुला हुआ एप्पल, उसके वो जो गिरा था, मतलब बीच वाला उसे फेंक दिया था ना, मतलब रख दिया था साइड में शायद, तो उसकी नज़र जाता है। फिर वो उसे लेके गाड़ देता है, ठीक है ना, मतलब मिट्टी में गाड़ देता है। फिर जो लाया था ग्रीन ऑनियन, उसके 10 मतलब 10 ग्रीन ऑनियन को, उसका लीफ को तोड़ देता है। और फिर उसको वो बोल रहा है कि जो लीफ है इसे मैं खाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, और जो रूट है उसे मैं प्लांट की तरह यूज़ कर सकता हूँ ताकि मैं इसको फार्म कर सकूँ। और फिर वो उसे लगा देता है, ठीक है ना। और फिर 3 टमाटो लगाता है और 2 स्वीट पोटैटो लगाता है। उसके बाद वो पानी थोड़ा-थोड़ा दे देता है। फिर बोलता है चलो इसे छोड़ देते हैं ये ताकि उगे और मुझे खाना दे दे, ठीक है ना। फिर वो बोल रहा था कि ये एनीवे कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, मुझे तो सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ही मेरे को खाना देगा, ठीक है ना। वो बोल रहा था चलो तुम अब जल्दी-जल्दी बड़े हो जाओ ताकि मेरा फ्यूचर में तुम मुझे खाना दे सको। तभी उसे एक बहुत हाई प्रेशर मतलब महसूस होता है। बोलता है कि यार यहाँ पे इतना प्रेशर क्यों आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये एक मॉन्स्टर का प्रेजेंस है। फिर बोलते हैं हाँ ये तो मॉन्स्टर का ही साउंड लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है। फिर जैसे ऊपर देखते वो चौंक जाता है क्योंकि हमें ब्लू मून हो गया था, ठीक है ना। फिर वहाँ पे उसने कुछ देखा था जो जिससे कि वो घबरा गया था। वो बोलता है क्या ये प्रेशर तो बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर का लग रहा है। फिर वो बैठ गया नीचे। फिर बोला यार, मतलब उसका बॉडी उसके प्रेशर को संभाल नहीं पा रहा था। वो बोलता है यार मेरा बॉडी तो बहुत ही पेन कर रहा है। फिर जैसे वो ऊपर देखता है वहाँ पे एक परछाई उस पे गिरती है। वो बोलता है क्या ये तो एक ब्लैक कलर ड्रैगन है, मतलब ब्लैक ड्रैगन है। लेकिन तभी उसका कॉन्शियसनेस चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो प्लांट्स थे ना, वो ग्रो होने लगे थे अपने आप, मतलब वो जो ब्लू मून था उसका इफेक्ट से वो जल्दी-जल्दी ग्रो हो रहे थे, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्लांट से कुछ जल्दी ग्रो हो रहे थे। फिर सुबह का अलार्म लगा और फिर वो उठ गया हमारा एमसी। उठने के बाद बोलता है यार मेरा सिर दर्द कर रहा है और मैं कब तक सोया था यार। फिर वो जैसे ही देखता है वो चौंक जाता है और फिर बोलता है क्या मैं तो 2 दिन से सो रहा था यार। क्या मैं 2 दिन तक सोता ही रहा। फिर वो बोलता है जैसे ही खड़ा होता है उसके पीठ से एक चरमराने की तरह आवाज़ आता है और बोलता है यार मेरा तो कमर टूट गया। फिर वो जैसे ही बैठ जाता है बोलता है यार मैं टायर्ड हो गया हूँ और मेरा जो बॉडी बहुत ही पेन कर रहा है। मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है ताकि मैं कोई काम भी कर सकूँ। ये तो बहुत ही बेकार है। फिर जैसे ही कुछ रियलाइज़ करता है, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर बोलता है यहाँ पे ट्री क्या कर रहा है। फिर वो जैसे ही देखता है वो चौंक जाता है और बोलता है क्या ये तो ग्रीन अनियंस है। जितने भी उसने जो ग्रीन अनियंस लगाए थे ना, वो सभी ग्रो हो गए थे, बड़े-बड़े हो गए थे, ठीक है ना, मतलब उससे भी हाइट में बड़े हो गए थे। फिर वो बोलते हैं यार ये कैसे हो सकता है कि ये जो ग्रीन अनियन है ये मेरे से भी बड़े कैसे हो सकते हैं? क्या ये कोई इफ़ेक्ट है जो कि यहाँ पे होता है? फिर वो बोलता है कि हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट में पढ़ा था कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये अलग-अलग जगह पे ग्रो करेंगे, मतलब लगाए जाएँगे, तो मतलब फार्मिंग किया जाएगा तो उसका जो ग्रोथ इफ़ेक्ट है वो अलग हो सकता है। तो शायद टावर में भी ऐसा ही कुछ हो जो जिससे कि ये जो ग्रोथ है इसका, मतलब जो प्लांट का, वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है और ये बड़ा भी हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो बाहर, मतलब हमारे अर्थ पे ऐसा इतना बड़ा नहीं होता है। फिर वो बोलते हैं हाँ, चलो कुछ भी हो देखते हैं। और
बाकी जो मैं लगाया था छोटा प्लांट मतलब चेरी स्वीट पोटैटो, ठीक है ना, कितने हुए हैं देखते हैं। फिर वो जैसे ही जाके देखता है वो बोलता है यार मैं तो एक यहाँ पे 1 2 या 3 नहीं बल्कि यहाँ पे 52 है, लेकिन इतना सारा कैसे हो गया। फिर वो बोलता है चलो इसके ऊपर वो जो ग्रीन ऑनियन है उसके शेडो पड़ रहा है तो इसे काट देते हैं अभी, और फिर वो उसे हार्वेस्ट कर लेता है। फिर जैसे ही उसे खाता है ना, फिर उसके मुंह से वो जो आग निकलने लगता है, मतलब आग उगलने लगता है, ठीक है। फिर वो बोलता है यार ये तो बहुत ही तीखा है। फिर वो जाके वहाँ पे जो छोटा सा पॉन्ड जैसा था उससे वो धो लेता है और बोलता है यार ये जो ग्रीन अनियन है तो ये तो हमारे ओरिजिनल टेस्ट से मतलब बाहर जो मिलता है उससे तो बहुत ही गुना ज़्यादा तीखा है। फिर वो बोलता है ये तो बहुत ही हॉट है, मतलब मेरा पेट दर्द कर रहा है, मतलब जल रहा है। फिर बोलता है कि चलो जब इसे मैं खाने का मन करेगा तभी मैं इसे ही खाऊंगा, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि चलो कुछ और खाते हैं, मेरे पास जो है वो देख के कुछ खाते हैं। फिर वो उनमें से एक छोटा सा चेरी टमाटर निकलता है और फिर उसे खाने लगता है और खाते खाते बोलता है यार ये जो यहाँ पे सन है ना ये कभी सनसेट नहीं होता है, और यहाँ पे जो सन है ना उसके आगे वो जो मून आ जाता है तो उससे यहाँ पे एक ब्लू मून हो जाता है। ये फिनोमेना सिर्फ 30 दिन तक होता है, लेकिन ऐसा बोल रहा था। फिर वो बोलने लगता है कि ये जो फिनोमेना ये तो सिर्फ 10th फ्लोर से ऊपर ही होता है, क्या ये 10th फ्लोर नहीं है क्या। फिर बोलता है लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक ड्रैगन भी क्या कर रहा था, मैंने तो ऐसा नहीं सुना है कि किसी भी इंफॉर्मेशन में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्लैक ड्रैगन भी एग्जिस्ट करता है। फिर वो जो ब्लैक कलर का टावर है उसके फ्लोर के बारे में बताने लगता है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट गिल्ड है, पावरफुल गिल्ड है, उसका नाम है फोनिक्स गिल्ड, और उसने 37 फ्लोर तक क्लियर किया है। और जो 30 से 37 फ्लोर तक का जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही सीक्रेट है, और ये उनके मतलब खुद के गिल्ड के अलावा शायद और किसी को नहीं पता है। लेकिन ये जो 30 फ्लोर है उसके नीचे से बहुत सारे इंफॉर्मेशन यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसमें कि पहला बताया जाता है मतलब फर्स्ट फ्लोर तो हमारा जो नॉर्मल फ्लोर था जहाँ पे हम ट्रेडिंग या फिर फाइटिंग करते हैं, और 2 से 10th फ्लोर तक वहाँ पे सिर्फ स्केलेटन्स ही होते हैं, और जो 11 से 20 फ्लोर तक वहाँ पे सिर्फ गॉब्लिन्स होते हैं, और जो 21 से 30 फ्लोर तक वहाँ पे जो ऑर्क्स होते हैं, और जो 31 से 37 तक, क्योंकि 37 तक ही क्लियर किया गया तो यहाँ तक ही पता है जहाँ पे कि जाइंट स्पाइडर्स रहते हैं। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है और फिर बोलता है लेकिन ये जो ड्रैगन है इसका इन्फॉर्मेशन तो कहीं भी नहीं दिया है, या फिर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि जहाँ पे कि कोई लिजर्ड हो जैसे ड्रैगन की तरह, लेकिन यहाँ तो इस फ्लोर में है तो ये कौन सा हो सकता है। क्या मैं इस किसी फ्लोर में गुम हो गया जो फ्लोर हाई लेवल का फ्लोर है। तभी उसके ऊपर पानी गिरता है और बोलता है क्या यहाँ पे क्या रेन हो रहा है, मतलब बारिश हो रही है क्या। फिर जिससे ऊपर देखता है वो चौंक जाता है। फिर बोलते हैं क्या कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है क्या। फिर वहाँ पे एक खरगोश दिखाया जाता है, ठीक है ना, जो कि खड़ा था और उसके मुंह से तो लाल निकल रहा था, ठीक है ना, मतलब खाने को देख के उसके मुंह से पानी आ रहा था। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या ये तो एक रैबिट है, लेकिन ये फिर भी ये तो मॉन्स्टर ही है। फिर वो रैबिट कूद जाता है, इससे हमारा एमसी ना थोड़ा पैनिक हो जाता है, बोलता है कि बी केयरफुल, देख के तुम्हें लग जाएगी चोट, ठीक है ना। फिर वो जो रैबिट था वो हमारे एमसी के सर के ऊपर कूद जाता है और फिर वो बोलता है मतलब एक फ्लिक मार के नीचे आ जाता है, और फिर वो जो ग्रीन अनियन से ना उसकी ओर आता है और फिर देख के उसकी ओर इशारा करने लगता है, पिप पिप करके बोल रहा था। फिर हमारे एमसी बोलते हैं क्या क्या तुम्हें इसे चाहिए, मतलब तुम्हें खाना है क्या। तो वो जो रैबिट था वो पिप पिप करने लगता है। फिर हमारा एमसी वो जो तोड़ देता है, मतलब ग्रीन अनियन का लीफ तोड़ के उसे देता है, बोलता है ये लो। फिर वो जो रैबिट था वो उसे खाने लगता है, वो बोलता है मतलब यम्मी करके खा रहा था। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें ये पसंद आया, तुम अगर खाना चाहते हो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। फिर हमारा एमसी बोलने लगता है कि बाय द वे ये जो ग्रीन ऑनियंस है ये सब फिर से उग गए हैं तो ये इसे हार्वेस्ट करना पड़ेगा, लगता है दिन में 2 बार इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर वो जो रैबिट था ना वो अपना दोनों हाथ ऊपर उठा के पिप पिप करने लगता है। फिर वहाँ से भागते हुए एक रैबिट आती है और नीचे लैंडिंग करती है, आयरन मैन की तरह लैंडिंग किया, ठीक है ना। फिर वो उसके पास जाके एक कैप देती है और
जो पानी देते हैं वो बर्तन देती है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है, सॉरी। फिर वो बोलता है मतलब दोनों अपने पास पास खड़े हो जाते हैं और फिर वो पिप पिप करने लगते हैं, शायद अपना इंटरव्यू दे रहे थे। फिर वो हमारा एमसी बोलते हैं क्या ये और एक मेरे बेटे, फिर बोलते हैं क्या तुम दोनों मैरिड हो, मतलब शादी किए हो क्या? फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए हाँ बोल रहे थे, ठीक है ना। हमारा एमसी बोलता है कि मेरा डायरी खो गया है इस टावर में। फिर बोलता है लेकिन हमारे फैमिली में और 2 कपल रैबिट जॉइन हो गए हैं। की ओर कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जिस गुफा में था वहाँ पे जो ग्रीन ऑनियन थे वो बड़े हो चुके थे। फिर उसे काट दिया जाता है। फिर जो छोटे पौधे थे उसे पानी दिया जा रहा था। वो दोनों रैबिट वो सारे काम कर रहे थे, ग्रीन ऑनियन काट रहे थे और पानी भी दे रहे थे। वो दोनों मस्त से गाना गाते गाते सारा काम कर रहे थे। फिर हमारा एमसी बैठा था, वो बोल रहा था कि जो दोनों ग्रेट कपल्स हैं ये बहुत ही हैप्पी हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत ही खुश हैं। फिर चौंक जाता, बोलता व्हाट, तुम लोगों ने इतना जल्दी काम ख़त्म कर लिया? तो और फिर वो बोल रहे थे कि हमारे एमसी को कि और वो लोग भी हमारे एमसी के साथ रहना चाहते हैं। वो दोनों बहुत ही क्यूट सा फेस बना के उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर वो दोनों बहुत ही क्यूट सा फेस बना के इतना रिक्वेस्ट किए कि हमारे एमसी के हार्ट में तो एक करंट सा लग गया, ठीक है ना, बिजली का दौरा पड़ गया उसे। फिर वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगा, तो तुम्हें इसके लिए मुझे हेल्प करना पड़ेगा फार्मिंग में, ठीक है ना, मैं जो फार्म करूँगा उसमें तुम्हें हेल्प करना पड़ेगा। तो ये बोलता है ये जितने भी सारे ग्रीन ऑनियंस है वो तुम्हें काटना होगा, ठीक है ना, लेकिन तभी वो इतना ही बोला था कि वो दोनों रैबिट उसके ऊपर कूद जाते हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि ए क्यूट रैबिट्स मेरे ऊपर से हट जाओ, तुम्हारी ये क्यूट टच मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, मुझे क्यूट से टच क्यों कर रहे हो, यहाँ से निकलो जल्दी। लेकिन हमारा एमसी थोड़ा सख्त लौंडा दिखा रहा है, ठीक है ना। फिर वो बोलता है ये बहुत ही ना था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रैबिट मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो ये बाय द वे ये दोनों बहुत ही केयरिंग है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों जो रैबिट थे ना, वो दोनों रैबिट वो जो पकड़े थे ना सामान, मतलब जो कैंची और ये जो पानी दे रहा था उस बोतल को, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, अनलिमिटेड वाटर का सोर्स पकड़ा था वो जो हमारा हस्बैंड रैबिट था, ठीक है ना, उसके पास वो अनलिमिटेड वाला पानी देने वाला बकेट था। और वो जो फीमेल था उसके पास एक मैजिक पॉकेट था जिससे वो जो भी टूल उसे चाहिए वो उसमें से निकाल सकती है और उसे यूज कर सकती है। फिर हमारा एमसी उधर बैठे बैठे बोलता है यार मैं तो बहुत ही जेलस हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है। फिर वो दोनों पिप पिप करने लगते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है क्या तुम दोनों ने काम ख़त्म कर लिया? हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है मैं देखता हूँ। फिर बोलता है तुम लोगों ने जो सूखे हुए हरे प्याज के पत्ते को काट दिया है और फिर तुम लोगों ने इस चेरी टमाटर और स्वीट पोटैटो पे पानी भी दे दिया है। अब ये बड़े भी होने लगे हैं, लगता है कि ये तुम जो इतने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं ये तुम्हारे केयरिंग के वजह से है। मतलब वो लोग अच्छे से पानी दे रहे थे, मतलब उसका देखभाल कर रहे थे, इसी वजह से वो जो पेड़ था अच्छे से ग्रो हो रहे थे। फिर वो हमारा एमसी उन दोनों की ओर देखता है। फिर वो दोनों थोड़ा नर्वस थे क्योंकि हमारा एमसी ने बोला था कि तुम्हारे काम को देख के मैं तुम्हें रखूँगा या नहीं इसका परमिशन देने वाला हूँ, तो वो थोड़ा नर्वस थे। फिर हमारा एमसी थोड़ा सोचने के बाद बोलता है हाँ तुम दोनों पास हो चुके हो, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो वो दोनों रैबिट बहुत खुश हो जाते हैं और फिर नाचने लगते हैं। फिर वो दोनों अपने आप में कुछ बातें करते हैं। उसके बाद वो दोनों फ़ौरन वहाँ से भागते हैं, ठीक है ना। फिर वो दोनों एक जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे देखने लगते हैं। फिर वहाँ पे कुछ देखने के बाद अपने आप बात करते हैं और फिर अपने आप एक दूसरे से बात करे। फिर वो लोग बोलने लगे कि ये जो यहाँ पे गड्ढा करो, ठीक है ना, वो जो हमारा क्या वाइफ बोली हमारे हस्बैंड रैबिट को कि यहाँ पे खोदो। फिर हमारा हस्बैंड रैबिट खोदने लगा बहुत तेज़ी से, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी खोद दिया पिप पिप करके। फिर हमारी जो वाइफ रैबिट थी उसने क्या किया, एक छोटा सा माला लाया, ठीक है ना, मतलब फूल का माला।
और फिर एक दरवाजे के ऊपर लगा दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इतने में एक घर बना लिया अपने रहने के लिए। हमारा जो मेल मतलब हस्बैंड रैबिट था, वो उसका तो हालत ही ख़राब हो गया था। उसके मतलब थक के उसके मुँह से बॉडी से हर जगह से पानी ही निकल रहा था, ठीक है ना। फिर वो बोलता है, हमारा एमसी बोलता है, यार यार ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, तुम लोगों ने कितने जल्दी अपना घर बना लिया। फिर हस्बैंड रैबिट को हमारा एमसी थम्स अप दिखाता है और बोलता है, यार तुम तो बहुत ही ग्रेट हो। फिर वो जो हस्बैंड रैबिट भी था वो बोलता है, हाँ पिप पिप पिप, मतलब हाँ ही बोल रहा होगा। तभी उसके कंधे पे उसकी वाइफ हाथ रखती है और फिर वो पी पी बोल करने लगती है। वो पी पी करके थ्री बोल रही थी शायद कुछ। आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो इसका क्या मतलब था। हमारा हमारा हस्बैंड रैबिट भी समझ गया था और फिर थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी वर्जिनिटी ले जा रही है। अरे यार उसकी वाइफ ही तो है, तो ऐसा क्यों मतलब रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। फिर वो हमारी वाइफ रैबिट थी, उसे उसे घसीटते हुए लेकर चली गई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है ना, हमारे एमसी के मुंह पे ही। फिर हमारा एमसी बोलता है, ऑल द बेस्ट हस्बैंड हस्बैंड रैबिट। फिर वो बोलता है, यार मेरे ही नसीब में नहीं है एंजॉय करना। फिर बोलता है, चलो कुछ भी हो, लेकिन अकेला रहना बोरिंग लगता है इस कैफ में। फिर वो बोलता है, चलो ठीक है, जो भी हो। जो रैबिट थे वो दोनों बहुत ही हेल्प किए मेरे को फार्मिंग में, और वो दोनों बहुत ही क्यूट थे। और वो जितने भी सारे इधर मतलब सामान थे, जो ग्रीन अनियन के पत्ते, उसे काट भी दिए थे, ठीक है ना। फिर हमारा एमसी को कोई मतलब खुशबू आती बदबू आती बोलती है, बोलता है, यार ये गर्मी क्यों लग रही है, मतलब थोड़ा गर्म गर्म सा क्यों लग रहा है। फिर वो जोर से चिल्लाने लगता है और फिर बोलता है, यार मेरा तो पेट जल गया। और फिर बोलता है, हाँ यार मेरा पेट तो बहुत ही गर्म लग रहा है। फिर बोलता है, व्हाट द हेल यार, मेरा तो पेट बहुत ही ज़्यादा मतलब जल रहा है। फिर बोल जैसे ही देखता है उधर, वो जो बोतल था ना, प्लास्टिक बोतल, उधर से जो सनलाइट था उससे अपेयर होके मतलब ट्रांसफ़र होके पानी जो है ना उसके अंदर, वो एक मैग्नीफाई ग्लास की तरह काम करता है और फिर पानी को एक जगह पे कंसंट्रेट करता है और वहाँ पे आग लगाता है, ठीक है ना। आग लगता क्या मतलब है, जो हीट प्रोड्यूस करता है जिससे आग लग जाता है। फिर हमारा एमसी किसी बेरगिल की तरह बोल रहा था, मतलब जो वो क्या बोलते हैं, जंगल में सर्वाइव करते हैं ना, सर्वाइवल्स, उसी की तरह फेस बना के बोल रहा था कि जैसे देखो, ये जो एनवायरनमेंट है, जो ब्लैक कलर का टावर, उसमें मैं कैसे खो गया हूँ और मेरा कोई होप नहीं है कि मैं बचूंगा या रेस्क्यू होऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक ग्रीन ऑनियन का जो है जो लीव्स, उससे वो है मेरे पास, और एक बॉटल है और उसमें कुछ पानी भी है। तो जिससे मैं यहाँ पे आग लगाने वाला हूँ, और ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है जिससे कि मैं कॉन्वेक्स लेंस से बनाने वाला हूँ, और मतलब इससे आग लगाने वाला हूँ। बोलता है, चलो जस्ट मतलब। फिर वो बोलता है, जैसे कि एपिसोड 1 में जो सर्वाइविंग इन द वाइल्ड का सीरीज था, एपिसोड 1 का वो यूट्यूब में जैसे ही मतलब क्या बोलते हैं स्टार्टिंग मतलब आग लगाया था, वैसे ही मैं भी लगाऊंगा। मतलब ये जो सर्वाइव क्या बोलते हैं, सर्वाइव इन द वाइल्ड, ये शायद एक सीरीज है, ठीक है ना। ये आप लोगों में से कोई देखा होगा तो कमेंट कर देना कि ये कौन सा सीरीज है, ठीक है। फिर वो जो बोलता है, हमारा एमसी बोलता है, नहीं यार ये काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ। फिर बोलता है, यार इसमें तो स्मोक भी नहीं लग रहा, या फिर इसमें आग भी नहीं लग रहा, अब मैं इससे क्या करूँ। फिर तभी वो थक जा मतलब थक हार के बोलता है, मैं श्योर हूँ कि जो ऐसा ही स्टार्ट करना पड़ेगा आग लगाने के लिए, लेकिन इसमें गलत क्या हो रहा है, मतलब मैं कौन सा कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कि उसमें से धुआं निकलने लगता है। फिर वो थोड़ा मतलब थोड़ा हैरान जैसा ही हो जाता है, फिर बोलता है, हाँ। फिर देखता है कि वहाँ से धुआं निकल रहा था। तभी वो दोनों रैबिट बाहर आते हैं, जिससे हमारा एमसी देखता है, मतलब वो दोनों रैबिट हमारे एमसी को देखने लगते हैं। वो जो हस्बैंड रैबिट था उसका तो सूख गया था, ठीक है ना। फिर वो देख रहा था हमारा एमसी को, कि हमारा एमसी बैठा हुआ था, और फिर हमारा एमसी प्लीज़ प्लीज़ बोल के फूंक रहा था कि ताकि आग लग जाए, ठीक है ना। तभी वो दोनों रैबिट आ गए और फिर पिप पिप आ गए और फिर पिप पिप करने लगे।
फिर हमारा एमसी बोलता है ये क्या, तुम दोनों तो रैबिट का पाल लो, बहुत अच्छी बात है, चलो तुम दोनों अब यहाँ पे फूकने लगो, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लाइट दिखाता हूँ, तुम दोनों फूको। तो वो दोनों पिप पिप करने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पे फूक रहे थे। फिर हमारा एमसी बोलता है प्लीज़ 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 यार यार आग लग जा, प्लीज़ यहाँ पे आग लग जा, आग लग जा, ठीक है ना। वो दोहरा रहा था बार बार। तभी वहाँ पे छोटा सा आग लग जाता है, ठीक है ना। लौ लौ आ जाती है, आग का लौ, ठीक है ना। लौ मतलब वो थोड़ा सा आग का छोटा सा कण होता है, तो उससे आ जाता है। और फिर हमारा एमसी बोलता है वाह ये तो काम कर गया, ये सच्ची है कि ये जो आग लगता है। तभी वो बोलता है चलो अभी ये जो ग्रीन अनियन है वो फिर से उग गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा पका के खाते हैं। और फिर उससे बारबेक्यू करने लगता है। और फिर बारबेक्यू करने के बाद वो उसके जो लीफ था उसे निकालता है, ठीक है ना, मतलब उसके रूट से लीफ को निकालता है, अलग करके उसे खाने लगता है। वो बोलता है यार ये तो बहुत ही कड़ा, लेकिन ठीक है फिर भी अच्छा है। और फिर बोल के उसे खाता है। जैसे ही खाता है वो उसका मतलब बॉडी पूरा शेक कर जाता है, ठीक है ना। फिर वो बहुत ही ज़ोर से अपना मतलब मुंह खोल के चिल्लाता है और बोलता है वाह ये तो बहुत ही स्वीट है। फिर वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं खाया हूँ जो इस ग्रीन ऑनियन के लीफ को, ये बहुत ही मीठा है। और ये जो क्रेज़ीनेस मतलब मेरे दिमाग में बहुत ही मस्त सा फीलिंग आ रहा है। और जो मेरे माउथ में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ग्रीन हॉर्स भाग रहा हो, ठीक है ना, मतलब ग्रीन हॉर्स हो फील्ड में, मतलब पूरे खुले मैदान में एक मतलब घोड़ा भाग रहा हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। फिर वो बोलता है चलो ये तो बहुत ही टेस्टी और ये डिलीशियस है, तो मैं इसे और भी खाता हूँ। तभी वो दोनों जो रैबिट थे वो हमारे एमसी को देख के कुछ मतलब अपना अपनी बात करते हैं। फिर वो जो हमारा हस्बैंड रैबिट था वो भी उसे पकाने लगता है। फिर वो निकाल के अपने वाइफ को भी देता है और वो भी खाता है। वो दोनों जैसे ही खाते हैं उनका भी वही हाल होता है, वो प्या प्या करने लगते हैं, ठीक है ना। प्या प्या करके वो दोनों भी उनकी आंखों भी चमकने लगता है और वो भी हमारे एमसी की तरह बोल रहे थे, शायद बोल ही रहे होंगे कि बहुत ही डिलीशियस है। फिर जितना मर्जी उतना खा लो, आराम से खाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। कल अगले इस मांगा के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहाँ पे बैठा था और अंगड़ाइयाँ ले रहा था, ठीक है ना। उसके बाद वो पॉन्ड दिखाया जाता है जहाँ पे वो छोटा सा पॉन्ड था ना। फिर हमारा एमसी जाता है और वहाँ पे अपना मुंह धोता है, ठीक है ना। उस पॉन्ड में से पानी निकाल के मुंह धोता है। फिर अपने मुंह पे पानी जो लगा था वो साफ करता है और फिर वो देखने लगता है प्लांट्स की ओर, ठीक है ना। और फिर बोलता है कि ये जो ग्रीन अनियन का प्लांट है ना उसका हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, मतलब हार्वेस्टिंग कर दिया गया है। और जो ये चेरी टमाटोस हैं और तो ये पेड़ हो चुके हैं ऑलरेडी, और मतलब पानी भी दे दिया जा चुका है। उसके बाद वो बोलता है और ये जो हमारे स्वीट पोटैटो थे इसमें भी पानी दे गया है, ये ना, मतलब पानी दिया ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मतलब वो देख के उसे बोल रहा था, वो जो ग्रीन अनियंस के पेड़ थे ना उन सभी को देख के बोलता है कि यार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलता है कि अभी मतलब रिसेंटली बहुत सारे चीज़ हुए हैं, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि ये जो हमने जो आग लगाना सीख लिया जिससे कि हमने ये जो ग्रीन अनियन थे उसके उसमें से बहुत सारे ट्रस्ट बनाए उसकी मदद से, और फिर हमने पूरे गुफा में लगा दिए, ठीक है ना, मतलब अलग 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 जगह में लगा दिए जहाँ पे अंधेरा होते थे। फिर वो बोलता है कि मुझे ये टॉर्च लगाने के बाद इस कैब में मतलब एक्सप्लोर करने में बहुत ईजी हुआ, ठीक है ना, बहुत ही मददगार हुआ। फिर वो बोलते हैं कि इस जो केव है ना इसमें बहुत ही डार्क है, मतलब इधर अंधेरा बहुत है, तो यहाँ पे मुझे टॉर्च मतलब टॉर्च इंस्टॉल करना पड़ेगा, टॉर्च लगाना पड़ेगा। तो क्या तुम मुझे हेल्प करोगे से बोल रहा था हमारा एमसी। तो वो दोनों रेबिट भी पिप पिप करने लगता मतलब यस बोलते हैं। फिर हमारा एमसी देखता है कि वो जो पानी था उसमें कुछ बुलबुले उठते हैं, ठीक है ना, मतलब थोड़ा हलचल होता है पानी में। फिर तभी एक पिराना मछली कूदते मतलब पानी से बाहर निकलता है और तेज़ी से अपने एमसी की ओर जाता है। एमसी की ओर तो नहीं, वो जो आग पकड़ा था उसकी ओर जाता है ताकि उसे खा सके। लेकिन हमारा एमसी बाल-बाल बचा और बहुत ही चौंक गया था, ठीक है ना, मतलब इतना बड़ा मछली को देख के।
फिर वो जैसे ही डॉज किया वो मछली नीचे जाके गिर गया, मतलब उसके पीछे जाके गिर गया। फिर उसने देखा कि हमारा एमसी बोल रहा है कि ये तो हमारा एमसी बोल रहा था कि मैं ऐसे मतलब अपने जीवन में कभी भी इस तरह का मछली नहीं देखा हूँ, जो कि बोलता है कि जो टावर है इसमें जो मछली हैं ये सब लाइट से अफेक्ट होते हैं क्या, मतलब अट्रैक्ट होते हैं क्या। फिर हम जो मछली था वो छटपटा रहा था। फिर वो बोलता है कि इस तरह से मैंने बहुत सारा मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया ये जो केव में, ठीक है। फिर वो बोलता है चलो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मुझे मील के लिए मिल गया, कुछ मतलब खाने के लिए मिल गया हमारे एमसी को मछली। फिर वो उसे पकाता है, ठीक है ना, मतलब बारबेक्यू करता है, उसके बाद वो खाने लगता है उसे। फिर वो बोलता है यार ये तो बहुत ही टेस्टी है, ठीक है ना, मतलब उस मछली को खाते हुए तभी वो दोनों जो रैबिट्स थे, ठीक है ना, और हस्बैंड रैबिट और वाइफ रैबिट वो दोनों भी लाल टपकाते हुए हमारे एमसी को देख रहे थे और बोल रहे थे कि हमें भी चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या तुम्हें भी खाना है मीट। फिर वो दोनों हाँ हाँ करने लगते हैं मुंडी हिलाते हुए। फिर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मुझे गेस करने दो, तुम लोग तो मॉन्स्टर हो, ब्लैक कलर के टावर में रहते हो तो तुम भी एक मॉन्स्टर ही हो, जिसके कारण तुम लोग भी ये मीट खाते हो, ठीक है। 2 दिन बाद ये जो ब्लू मून है फिर से आने वाला है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मुझे मतलब ये जो फ्लोर है ना, जो ब्लू मून का फेनोमेना है ये 30 दिनों के बाद होता है, मतलब ये जो इसका जो डिफरेंस होता है ना, टाइम डिफरेंस, वो इंटरवल जो होता है वो 30 दिनों का होता है, मतलब 1 महीने का, ठीक है ना। फिर वो बोलते हैं कि मेरा जो लैपटॉप था और जो पावर बैंक था उसका चार्ज जो था ख़त्म हो चुका था, मतलब वो जो फ़ोन को चार्जिंग करते करते। फिर वो बोलता है कि और मेरा फ़ोन का भी बैटरी ख़त्म हो गया था, जिससे कि इतना ही फ़ोन का लिमिट था, तो इससे आगे मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकता। तो मुझे इसके लिए पत्थर पे रिकॉर्ड करना पड़ा ये जो दिन थे कितने दिन। फिर वो बोलता है कि मुझे आए ही मतलब इधर आए हुए 61 डेज़ हो चुके हैं अभी। फिर वो बोलता है लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो रैबिट्स है ना ये बहुत ही अच्छे से अपना टाइम टेबल को मैनेज करते हैं। वो मतलब शाम को 7 बजे चले जाते हैं अपने घर में और सुबह 5 बजे उठ के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैं जो डेज है ना उसे गिन पाऊँगा, क्योंकि उसके पास फ़ोन था तो वो उससे डेज़ गिनता था, लेकिन अब वह नहीं है, उसका बैटरी ख़त्म हो चुका है तो वो डेज़ नहीं गिन सकता है। इसी वजह से वो बोल रहा था कि ये जो रैबिट्स होते हैं ये सब करते हैं, मतलब उनका टाइम टेबल के हिसाब से मैं जो डेज़ है उसे गिन सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, मतलब ये जो इनके सहारे में अपना समय बता सकता। सनसेट नहीं होता है, ठीक है ना, तो सनसेट नहीं होता है तो सनराइज़ भी कैसे होगा, ठीक है ना, तो वो ऐसा ही रहता है। जब वो मून आ जाता है सन के आगे तो ब्लू मून का फेनोमेना होता है, ठीक है ना, वो 30 दिनों में ही आता है और बाकी दिन हमेशा दिन ही रहता है। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ। फिर जो हस्बैंड रैबिट था उसने मतलब मैंने उससे गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग किया, फिर वो भी पिप पिप करने लगा, मतलब वो भी ग्रीटिंग दे रहा था। तभी उसके पीछे से प्या प्या करके बहुत सारे छोटे खरगोश निकलने लगे बाहर। फिर वो जो हमारा एमसी था वो उन्हें देख के बहुत ही खुश हो गया था। फिर जितने भी सारे छोटे खरगोश थे वो हमारे एमसी के ऊपर आके कूद गए। फिर हमारा एमसी बोलने लगा कि बेबी रैबिट्स तुम लोग पैदा हो गए ये जो रैबिट कपल से, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा जो मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं तुम लोगों को बहुत ही मिस कर रहा था, ठीक है ना, तुम्हारा अंकल तुमको बहुत ही मिस कर रहा था। फिर बोलता है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम लोग जल्दी मुझसे मिलने आ गए, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि चलो हम देखते हैं, मतलब वो हमारा एमसी बोलता है कि चलो तुम मतलब वो दोनों रैबिट से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने ठीक से सोया नहीं क्या, तो ठीक है तुम लोग ये जो मैं इन सभी बच्चों का टेक केयर करता हूँ, तुम अभी ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है ना। तो वो दोनों हाँ बोलते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है सारे बेबीज़ को कि चलो हम लोग देखने चलते हैं, ये जो फ्लावर है ना चेरी टमाटो के वो ग्रो हो चुके हैं तो चलो देखते हैं। तभी वो जैसे वहाँ पे जाता है, वहाँ पे येलो कलर फ्लावर्स होते हैं उस प्लांट पे।
फिर हमारा एमसी हंस रहा था, ठीक है ना, देख, क्योंकि वो सभी लोग खेल रहे थे उधर, देख के वो लोग बहुत ही एडोरेबल लग रहे थे, ठीक है ना, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही क्यूट भी लग रहे थे, ठीक है ना। फिर हमारा एमसी देख के बोलता है कि ये जो फ्लावर है ना, ये जो ब्लूम है, इससे जो फ्लावर गार्डन की तरह दिख रहा है। और फिर वो बोलता है कि ये जो फूल है ना, ये पोलन कैरी करता है, और इससे पोलन न्यूक्लियर कैरी करता है, जिससे कि हमें मतलब अनदर फ्लावर में लेके ट्रांसफ़र करना होगा, और ये हमें 1 बाय 1 करना होगा आर्टिफिशियली, मतलब अपने हाथों से करना पड़ेगा, और एक से लेके एक में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता अपना आप, तो मतलब हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा देरी लगेगा और फल अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो बोलता है कि वो उसका कमर दर्द कर रहा है, और फिर वो बोल के वो थोड़ा-सा खड़ा जैसा होता है अपने घुटनों पे। फिर वो बोलता है कि ये अगर यहाँ पे कोई हनी बी होता तो बहुत ही अच्छा होता। इधर से हनी लेने के लिए आती, और वो उसके थ्रू पोलन ट्रांसफ़र हो सकता था। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। फिर वो जैसे ही देखता है उधर कि वो जो छोटा सा रैबिट था, वो उसने अपने मुंह में वो जो फूल को लगा लिया था पूरा ही। फिर वो जो रैबिट था छोटा सा, वो अ हाच्छू करके छींकता है बहुत ज़ोर से, ठीक है ना। फिर हमारा एमसी बोलता है बी केयरफुल, ये जो पोलन है ना, वो तुम्हारे माउथ में चले गए हैं, फेस में लग गए हैं, ठीक है ना, माउथ में, हाँ, फेस में लग गए हैं। फिर हमारा एमसी कुछ देख के थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है क्या फूट फूट, मतलब वो जो टमाटो थे वो उग गए थे, ठीक है ना, मतलब आ गए थे पेड़ों पे। फिर हमारा एमसी बोलता है वाह, ये बहुत बहुत काम करने के बाद हमें फाइनली हमारा फल मिल चुका है। फिर वो दोनों मतलब वो जो छोटा सा खरगोश और हमारा एमसी बहुत ही खुश थे और नाच रहे थे, ठीक है ना, गा रहे थे। वो बोलते हम लोगों ने कर लिया, वो हम लोगों ने कर लिया बोल के हमारा एमसी कूद रहा था, ठीक है ना, नाच रहा था। फिर वो बोलता है तभी कुछ दिनों बाद हमारा एमसी बोलता है कि आज ब्लू मून का रात है, मतलब आज ब्लू मून होने वाला है। फिर हमें वहाँ का मतलब जो गुफा का एंट्रेंस का नज़ारा दिखाया जाता है थोड़ा। फिर हमारे एमसी वहाँ पे पानी डाल रहा था, फिर मतलब आग बुझा रहा था शायद, ठीक है ना, पानी डाल के। और फिर एक छोटा सा आग दो पत्थरों के नीचे रख के वहाँ पे और एक छोटा सा पत्थर रख के मतलब उसे कवर कर लिया। फिर वो बोलता है चलो ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मतलब वो जो ग्रीन अनियन के पत्ते थे उससे वो उसने कुछ बना लिया था जिससे वो पहना। और फिर बोलता है चलो इससे थोड़ा तो कुछ गर्मी मिलेगी मुझे। फिर वो बोलता है कि चलो ये ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है कि वो जो सनसेट होने वाला है, मतलब फेनोमेना होने वाला है ब्लू मून का। फिर वो बोलते हैं चलो मिलते हैं तुम सभी से, अगर मैं सर्वाइव कर पाया तो। फिर वो दोनों भी पिप पिप करने लगते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये ब्लू मून तो एक पीस ऑफ केक है, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना, मेरे मतलब एमसी बोल रहा है कि ये तो बस यूं ही आएगा और यूं ही चला जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, हमारा एमसी ऐसे ही सोच रहा था। फिर तभी रात हो जाती है, मतलब हाँ, रात ही हो जाती है। फिर जो पूरा जंगल था वो हिलने लगता है और कौवे भी इधर उधर उड़ने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बैठ के मतलब ठंडी की वजह से थर थर काँप रहा था, ठीक है ना। तभी उसे बहुत सारा आवाज़ सुनाई देता है, तो वो बोलता है कि ये जो साउंड है ये बहुत ही डरावना है और ये बाहर चल क्या रहा है। हमारा एमसी बोलता है कि मैंने जितने भी यहाँ पे स्मेल थे, मतलब जितने भी कुछ खुशबू थे उस सभी को मैंने छुपा दिया है और जो कवर कर लिया है, ठीक है ना, मतलब अंदर रख दिया है इधर-उधर अच्छे से। लेकिन ये जो ब्लू मून है, ये फेनोमेना कब ख़त्म होने वाला है, मतलब कब सुबह होने वाला है वो बोल रहा है, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि चलो अभी कितने आवर्स हो चुके हैं शायद। फिर वो बोलता है कि अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही हुए होंगे, मतलब 1 मिनट मेरे लिए 1 घंटे की तरह लग रहा है, ऐसा क्यों है यार। फिर वो बोलता है कि ये जो बहुत ही ठंडी लग रही है और मेरा बॉडी भी बहुत ही काँप रहा है और ये बहुत ही डरावना है, ठीक है ना। मतलब जो ठंड लग रहा है ना, उसको ठंड लग रही है तो वो बहुत ही डरावना बोल रहा है। वो बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि ये जो कल सुबह होगा, मतलब कल की सुबह हो जाए और बिना ही कुछ खराब हुए, ठीक है ना, मतलब कुछ खराब चीज़ें ना हो
फिर तभी उसे कुछ महसूस होता है, बोलता है ये साउंड कैसा है, ठीक है। फिर जैसे ही फिर हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ आके पड़ता है जिससे कि धरती हिल जाती है और हमें बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा जानवर उस केव की ओर जा रहा था, ठीक है ना, मतलब जा रहा था अपने रास्ते में, तभी उसके आगे वो केव पड़ गया। वो जो एक भालू था, बहुत ही बड़ा, ठीक है ना, आप देख सकते होंगे ये बहुत ही बड़ा भालू था। फिर वो उस केव की ओर देखता है, फिर वो जैसे ही अंदर झाँकने लगता है तो हमारा एमसी बहुत ही डर जाता है। फिर वो बोलता है डैम इट! ये क्या हो गया और ये कहाँ से आ चुका है? तभी वो जो भालू था उसके लाल गिर रहे थे, ठीक है ना, मतलब वो जो उसके मुँह से पानी गिर रहे थे, वो कुछ खाने को देखा है शायद, मतलब जो वहाँ पे जो प्लांट लगे थे उसे देख के उसके मुँह से पानी निकल रहा होगा, शायद मुझे लगता है ऐसे। फिर वो बोलता है कि इसने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया है, क्या मैं अच्छे से छुपा हूँ? नहीं, मुझे एक अच्छे से जगह ढूँढना होगा। फिर वो जैसे बोल के जैसे उठने लगता है, बोलता है कि मुझे वो देखने से पहले मैं यहाँ से निकलना होगा मेरे को। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है, बोलता है मुझे यहाँ से धीरे-धीरे निकलना होगा। फिर वो जैसे ही निकल रहा था, फिर उसका बैग खुला था जिसकी वजह से वो जो पकड़ा था सामान वो नीचे गिर गया, ठीक है ना? नीचे गिर गया और वो फिर वो साउंड कर दिया, जिससे कि वो जो बेयर का अटेंशन था वो हमारे एमसी की ओर आ गया। वो जैसे ही बेयर ने हमारे एमसी को नोटिस कर लिया, तो हमारे एमसी की तो फट के हाथ में आ गई थी, ठीक है ना? फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, करके बहुत ज़ोर से चिल्लाया, जिससे कि वो जो भालू था, वो भी उसके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। साथ में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो कि सो रहा था और जो रैबिट्स के बच्चे थे वो अंकल अंकल बोल के उसे उठा रहे थे। अंकल अंकल बोल के उठा रहे थे और हमारा एमसी जो था वो बोल रहा था नहीं मम्मी मुझे और थोड़ा सोने दो, मतलब हमारा एमसी सोच रहा है कि वो अभी भी घर में है और उसकी मम्मी उसे उठा रही है। फिर वो जो हमारा हस्बैंड रैबिट था उसने हमारे एमसी के मुंह में एक खींच के एक लगाया, जिससे कि हमारा एमसी धड़ाम से उठ के बैठ गया, मतलब थोड़ा चौंक के। और फिर वो बोलता है क्या, कहाँ गया, वो क्या हुआ, मतलब वो जो कल हुआ था ना, जो एक इंसिडेंट जो आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में, जो बियर था उसने हमारे एमसी के ऊपर रोर किया था, ठीक है ना, मतलब चिल्लाया था। तो हमारा एमसी वही बोल रहा था कि क्या हुआ, कहाँ चला गया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ऐसा ही बोल रहा था, ठीक है। फिर वो बोलता है कि अच्छा तो ब्लू मून चला गया लगता है। फिर ऊपर देखता है, बोलता है हाँ शायद चला गया। और फिर वो बोलता है चलो ये तो चला गया ब्लू मून, और मेरा जो बॉडी है ना, पूरा बॉडी वो बहुत ही दुख रहा है, ठीक है ना, मतलब दर्द कर रहा है। और फिर बोलता है अच्छा लेकिन कल रात वैसे हुआ क्या था, और फिर वो उसे याद करने लगता है। जहाँ पे उसे याद आता है कि वो ऊपर देखता है जहाँ पे कि एक मॉन्स्टर था और वो भालू था जो कि नीचे देख रहा था। फिर उस भालू ने बहुत ज़ोर से रोर किया, मतलब बहुत ज़ोर से दहाड़ा हमारे एमसी के ऊपर, जिससे हमारा एमसी थोड़ा डर गया, थोड़ा नहीं बहुत डर गया, ठीक है ना। फिर वो सोच के ही हमारा एमसी बहुत डर जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं तो बाल-बाल बच्चा, मतलब मरते-मरते बच्चा हूँ, ठीक है ना? और फिर वो बोलता है कि लेकिन मुझे अभी बहुत ठंड लग रही है। फिर वो जो हमारी वाइफ़ रैबिट थी उसने क्या किया ना, वो जो आग रखा था हमारे एमसी ने जो पत्थर के नीचे, उस आग को निकाला और वहाँ पे थोड़ा-सा आग लगा दिया, और जिससे कि हमारा एमसी वहाँ पे जाके आग सेकने लगा, ठीक है ना? मतलब आग में थोड़ा गर्मी लेने लगा आग से। फिर वो जो वाइफ़ रैबिट थी उसने एक फ़िश लाकर हमारे एमसी को दिया जो कि बारबेक्यू हो गया था पहले से ही। तो हमारे एमसी ने उसे खाना शुरू कर दिया और फिर बोलता है वाओ! ये तो बहुत ही डिलीशियस है, कि मैं ये जब भी मैं खाता हूँ ये बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है उन्होंने इस जगह को नोटिस कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कोई और मॉन्स्टर भी आ जाए अगली बार तो शायद मैं बच सकता हूँ, क्योंकि इस बार तो ये जो केव था इसका जो होल था, मतलब एंट्रेंस था वो बहुत ही छोटा था, इसीलिए वो भालू अंदर नहीं आ पाया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि कोई छोटा जानवर आ जाए जो कि उस मतलब उस होल के थ्रू अंदर आ सकता है, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि चलो मैं लकी था, ठीक है ना, कि मैं मरा नहीं और बच गया। फिर वो बोलता है कि चलो अब कुछ काम कर लेते हैं, हार्ड वर्क कर लेते हैं यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ? फिर वो सोचने लगता है और फिर बोलता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, और मैं इधर सिर्फ़ ये काम कर सकता हूँ कि खा सकता हूँ,
क्योंकि मुझे खा के ही सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि खाऊंगा तो मेरा हेल्थ ठीक रहेगा और मैं सर्वाइव अच्छे से कर पाऊंगा। फिर वो बोल के वो फिश को खाने लगता है। फिर वो जो हस्बैंड रेबिट था वो पिप पिप करने लगता है, मतलब हमारे एमसी को बुला रहा था कि इधर थोड़ा आओ देखो। फिर हमारा एमसी उधर देखने लगता है। वहाँ पे एक ब्लू कलर का टमाटो था, ठीक है ना, जो चेरी टमाटो। और फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलते क्या ब्लू कलर चेरी टमाटो, ये चेरी टमाटो ब्लू कलर कैसे हो गया और ये बड़ा कैसे हो गया, गोल्फ का बॉल जितना हो गया था बड़ा। और फिर हमारा एमसी बोलता है वाह ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिर बोलता है लेकिन ये ब्लू क्यों है। फिर वो जैसे उसे तोड़ता है तो उसके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पे कि लिखा हुआ था कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया आपका फर्स्ट क्वेस्ट को। और जो फ्रूट था उसे मतलब तोड़ के, ठीक है ना। और ये जो फ्रूट था ये ब्लू मून के एनर्जी से भरा हुआ था, ठीक है ना, इसी वजह से आपको कंग्रेचुलेसन भी दिया जाता है। और फिर वो बोलता है क्या ये क्या है, एक मैसेज विंडो। फिर उसके सामने और एक मैसेज आता है कि आपने अचीव कर लिया है कि मतलब आपने ये जो टावर का मैनेजर है उसका अटेंशन अपने ओर कर लिया है, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर लिया है। फिर हमारा थोड़ा मतलब कुछ समझ नहीं पाता। वो जो स्टेटस विंडो था ना उस पर और एक मैसेज आता है, ठीक है ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो मैनेजर है ना इसकी आंखें तुम्हारे ऊपर है, और मैनेजर है वो तुमसे ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे जो आए हो। तो हमारा एमसी बोलता है कि क्या ये जो टावर मैनेजर है खुश क्यों नहीं है, लेकिन मैंने इसे देखा नहीं है तो इसे मैंने ऑफेंड कब किया, ये क्या चल क्या रहा है इधर। तो वो जो रैबिट था उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उसको सिर के ऊपर से निकल गया। और वो जो मैसेज आया था वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो टावर मैनेजर है तुमसे डिसअपॉइंट इसीलिए है क्योंकि तुम जो हो ये जो दूसरे अवेकनर की तरह दूसरे लोगों की तरह ये जो टिकट लेके तालिस्मान जो था ना येलो कलर का, आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा ही होगा, उसमें उसके थ्रू तुम नहीं आए हो, तुम एक पोर्टल से आ गए हो। मतलब छुप के चोर शायद ऐसा ही कुछ चोर आके हो, ठीक है ना। और फिर बोलता है कि हमारा एमसी बोलता है क्या, बोलता है कि क्या मैं इधर एक मिस्टेक से आ गया हूँ, क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या, मैं क्या ये ख़त्म हो गया, मैं यहाँ पे आया तो क्या हुआ। तो फिर वहाँ पे वो बोलता है कि मैं यहाँ पे 61 डेज सर्वाइव किया हूँ और तुम बोल रहे हो कि ये सिर्फ एक मिस्टेक था। मुझे कुछ नहीं पता, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे घर छोड़ दो, ठीक है ना, मैं घर जाना चाहता हूँ। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और फिर वो जो टावर मैनेजर था उसे और एक मैसेज दिया, वो जहाँ पे लिखा हुआ था कि टावर मैनेजर सोच रहे हैं कि तुम्हें मार दें और फिर यहाँ पे कोई सबूत भी नहीं रहेगा कि तुम मरे हो और तुम एक चोर थे, इसीलिए कोई कुछ करेगा भी नहीं। तो हमारा जो एमसी था वो बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और बोलता है क्या तुम ये क्या सोच रहे हो, मैंने एक अचीवमेंट अनलॉक किया और तुम मुझे रिवॉर्ड देने के जगह प्लान कर रहे हो मुझे कैसे मारोगे, ये क्या है, ये तो बहुत कुछ मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। टावर मैनेजर था वो साइलेंट हो जाता है। हमारे एमसी बोलते हैं क्या ये बहुत कितना रूट है यार, मतलब कितना ही खड़ूस है। और फिर वहाँ जो टावर मैनेजर था उसने हमारे एमसी को बोला, मतलब मैसेज भेजा कि ठीक है मैं मतलब वो सॉरी स्टेटस विंडो बोला, मतलब स्टेटस विंडो बोल रहा है कि ठीक है टावर मैनेजर ने कहा है कि तुम्हें अवेकनिंग कर दिया जाए, मतलब तुम्हारा अवेकनिंग कर दिया बाद जो हमारा एमसी था उसके चारों तरफ कुछ विंड घूमने लगते हैं, हवाएं, ठीक है ना, चलने लगती है जोर से और फिर वो अवेकनिंग हो जाता है। और हमारा एमसी बोलता है क्या मैं अवेकनिंग हो गया, हाँ मैं तो अवेकनिंग हो गया। फिर हमारा एमसी बोलता है चलो तो मैं ऑफिशियली एक अवेकनर हो गया हूँ टावर का, तो चलो देखते हैं कि मैं कौन सा अवेकनर हूँ, कैसा अवेकनर हूँ। वो फिर बोलता है चलो मेरे जॉब के बारे में दिखाओ, क्या मैं मतलब वो सोच रहा था कि जॉब मेरा स्वॉर्डमैन होगा या फिर कोई स्मार्ट सा विजार्ड होगा। मुझे सोच के बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं क्या हो सकता हूँ मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, ऐसा बोल रहा था। और फिर बोलता है स्टेटमेंट ओपन होता है और वहाँ पे लिखा हुआ था कि वेलकम होस्ट, आप एक टावर फार्मर बन गए हैं जो कि एफ रैंक का, एफ ग्रेड का, ठीक है ना। फिर हमारा एमएससी थोड़ा ब्लैंक हो जाता है, ठीक है ना, मतलब उसके दिमाग में प्रोसेसिंग कर रहा था कि ये क्या लिखा आ गया। फिर वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं जिससे हमारा एमएससी थोड़ा
चौंक जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि तुम्हारे जॉब के कारण तुम यहाँ से आलस नहीं कर सकते और बहुत और तुम जो तुम्हारे जॉब के कारण नेचर के बहुत ही क्लोज रहोगे और तुम्हारे जॉब के कारण तुम जो हो ना बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट कमा सकते हो, जो कि हार्वेस्टिंग करके क्रॉप्स का। फिर हमारा एमसी जो था वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक सेकंड रुको। फार्मर, क्या तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं फार्मर हूँ? फिर वो सोचने लगता, फिर वो बहुत जैसे चिल्लाते हुए बोलता है स्टाटस विंडो। उसके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था उसका नाम, जहाँ पे लिखा हुआ था पार्क सेजुन। और जो टैलेंट था वो ऑर्डिनरी था, और स्टेटस था मतलब स्टेट्स था जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना एजिलिटी एंड मैजिक सब वन पे था। और उसका जो जॉब था वो टावर फार्मर था, जो कि एफ रैंक का था। और स्किल कुछ भी नहीं थे, नॉन थे, ठीक है ना। और फिर हमारा एमसी बोलते हैं क्या ये मेरा स्टेटस विंडो है? मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा। और फिर वो जैसे ही देखता है कि उसका जो टैलेंट था वो एक ऑर्डिनरी टैलेंट था, तो उसकी तो भाई लग जाती है। और फिर बोलते हैं फिर वो सोचने लगता है कि एक रात की बात है जहाँ पे की बात कर रहे थे कि पार्क सेजन, ठीक है ना, वो जो होस्ट था ये शायद कोई सेंजून में, मतलब जो हमारे एमसी जहाँ पे रहता है वहाँ का एक रिपोर्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। सोच रहा है हमारा एमसी कि जो होस्ट था वो बोल रहा है कि ये जो हमारा स्पेशल गेस्ट है ये टावर को क्लियर किया है, और ये एक ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ ही क्लियर किया है। तो जो लीड है, ठीक है ना, हमारा मतलब आज का जो मेन कैरेक्टर है जिसका इंटरव्यू चल रहा है, और वो एक हंटर है, ठीक है ना। हंटर नहीं मतलब अवेकनर है, जो कि ब्लैक टावर में। और एक बहुत ही जोरदार ताली हो जाए हमारे मिस्टर पार्क सेजुन के लिए। और फिर वो होस्ट बोल रहा था कि तो मिस्टर पार्क सेजुन आपका जॉब क्या है? और फिर हमारा एमसी एक हैंडसम सा फेस बना के बोलता है कि मेरा जॉब है टावर फार्मर, ठीक है ना। और फिर हमारा एमसी बहुत जोर से चिल्लाता है उस पेड़ों के बीचों में खड़े होके, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फार्मर, कि मैं फार्मर बनाऊँ। और फिर वो बहुत ही जोर से, मतलब वो जो अपने हाथ में पकड़ा था ब्लू चेरी टमाटो, उसे पीछे की ओर ले जाता है जिससे कि वो आगे खींच के मारने वाला था। और फिर वो बोल रहा था कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब बकवास है, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसकी नज़र वो जो था वो दो जो सारे रैबिट थे उनकी ओर गिरता है, तो वो बोलता है क्या ये सारे रैबिट्स, मतलब वो सारे रैबिट्स थोड़ा डर गए होते हैं। और फिर हमारा वंशु बोलता है, वो देखता है उधर आग लगा हुआ था, और फिर पेड़ पौधों की ओर देखता है जो उसने उगाए थे। और फिर थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि चलो ठीक है, हम हार्ड काम करेंगे, ठीक है ना, मतलब बहुत ही परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और बहुत ही मेहनत काम करने के बाद मैं इसे फार्मिंग करूँगा। चलो मैं चलता हूँ, ये सब फार्मिंग करना होगा और हार्वेस्टिंग भी करना है ये जितने भी वेजिटेबल्स है। तभी वो जो चेरी टमाटर था उसके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन होता है। और फिर वहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब उस चेरी टमाटर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, जहाँ पे कि लिखा हुआ था इसका नाम ये था मैजिकल चेरी टमाटो, जिसका था मतलब जो ब्लू मून है इसका एनर्जी से भरपूर है। और ये जो चेरी टमाटो है ये टावर में कल्टीवेट किया गया है, और इसका न्यूट्रियस है मतलब ये बहुत ही न्यूट्रियस है, टेस्टी भी है, और ये बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ है, जो कि ब्लू मून के एनर्जी से भरा हुआ है। और फिर इसका जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, बेटर है। और ये जो तुम इसे खाओगे, मतलब इसे जब कंज्यूम करोगे तो उससे तुम्हें एक बेनिफिट होगा, ठीक है ना, परमानेंटली इंक्रीज होगा तुम्हारे स्टेट्स में, जो कि होगा 0.05 MP, ठीक है ना, मतलब माना पॉइंट, MP मतलब माना पॉइंट होते हैं। माना पॉइंट बढ़ेगा, 0.05 का माना पॉइंट बढ़ेगा। और ये जो कल्टीवेटर है ये टावर फार्मर्स पार्क से जो है, मतलब किसके द्वारा उगाया गया है ना, पार्क से जिनके द्वारा उगाया गया है। और ये जो चेरी टमाटो इसे सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही खा सकते हैं। और इसका जो रैंक था ये ई था, ठीक है ना, मतलब इस आइटम का रैंक था वो ई था। हमारे एमसी थोड़ा चौंक जाता है और फिर बोलते हैं क्या ये टमाटो ये तो एक आइटम है। और फिर बोलते हैं चलो ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि खाने पर हमारा जो स्टेट्स है वो बढ़ सकते हैं।
ठीक है ना। और फिर वो जो सारे रेबिट्स थे वो पिप पिप करने लगते हैं। और फिर हमारा एमसी बोलता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, अब मैं अपने फार्मिंग की और अच्छे से ध्यान दे सकता हूँ। और फिर बोलता है मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मैं अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि मैं जो था मैं बहुत ही अच्छा काम किया है। और टावर मैनेजर था वो हमारे एमसी को देख रहा था, ठीक है ना। और फिर वो थोड़ा गुस्सा होता है, ग्र ग्र करके मतलब साउंड निकाल रहा था, वो एक शायद ड्रैगन था मेरे हिसाब से। हमारे एमसी बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, जितने भी सर खरगोश थे उसे पकड़ के घूम रहा था, ठीक है ना। और फिर बोलता है कि ये तुम्हारी वजह से ही बहुत मतलब मैं आज इतना कुछ कर पाया हूँ, सारे रेबिट्स को बोल रहा था। के सामने एक स्टेटमेंट ओपन हो जाता है जहाँ पे कि लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए एक एडिशनल क्वेस्ट है, और जहाँ पे है कि तुम जो टावर मैनेजर है इससे तुम वो जो ब्लू मून का चेरी टमाटर था वो दे दो। और जो ये रिवॉर्ड है ना इसका है कि इसका रिवॉर्ड है तुम्हें एक स्किल मिलेगा जॉब रिलेटेड, मतलब फार्मर रिलेटेड। और इसका जो पेनल्टी है वो डेथ है, ठीक है ना, मतलब मौत। तो हमारा एमसी थोड़ा बोलता है क्या एक अनदर क्वेस्ट। तो उसने जो मौत की बात है उसे पढ़ी नहीं थी, तो जैसे ही पढ़ता है और फिर वो बोलता है कि ये तो एक ऑफर फ्रूट है, मतलब ठीक है ना, मतलब जो ब्लू मून का चेरी टमाटो है ना, एनर्जी से भरा हुआ, उसे ये जो टावर मैनेजर वो मांग रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वो चाहते हैं कि मैं उन्हें दे दूँ। तो वो जैसे पढ़ता है तो लास्ट में उसे देखता है कि मतलब मना करने से उसे मौत मिलेगी, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं क्या कि आप मजाक कर रहे हो क्या। और फिर इसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है।